हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्टार पेट स्टोर का नया चैप्टर रिलीज़ हो चुका है और इस वीडियो में मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर के शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो डरते हुए आगे भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक पावरफुल पेट बिस्ट था जो कि बहुत ज़ोरों से गुर्रा रहा था। उसे देखकर एक इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि ये बिस्ट इंस्ट्रक्टर टेस्टिंग का ग्राउंड है, कोई भी रनिंग करने की जगह नहीं है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक छड़ी भी थी और उसकी ऐसी हरकत की वजह से वह उसे फेल कर देता है और अपनी छड़ी से उसकी पीठ पे मारते हुए कहता है कि फिर से शुरुआत करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 लड़के टेस्टिंग ग्राउंड से बाहर जा रहे थे और उन तीनों की पीठ पे ही छड़ी के निशान थे क्योंकि वो तीनों फेल हो गए थे। फिर वो इंस्ट्रक्टर नए बैच को अंदर आने के लिए कहता है। वो तीनों बाहर जाते हुए इंस्ट्रक्टर यान के बारे में कहते हैं कि ये सर तो यमराज के जितने ही खतरनाक है। अगर हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो ये हमें पनिशमेंट भी देते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि अगर मैं 2 बार और फेल हो गया तो मैं डिमोटेड हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद में सुपिंग अपने साथ आई लड़की से पूछता है कि ये डिमोटेड होना क्या है। इस पर वो बताती है कि अगर इस असेसमेंट टेस्ट को हम लगातार 6 बार पास करते हैं तो हमारा एक लेवल बढ़ जाता है, पर अगर हम इसे 3 बार फेल कर लेते हैं तो हमारा एक लेवल कम कर दिया जाता है। इसके बाद में सुपिंग लेवल पास करने के और भी बेनिफिट्स के बारे में इससे पूछता है, जिस पर वो लड़की उसे सभी आंसर देती है। इसके बाद में इंस्ट्रक्टर यान इन सभी को जल्दी से अंदर आने के लिए कहता है। उसकी आवाज़ सुनकर तो सुपिंग के बगल के दोनों लड़के घबराने लग जाते हैं, पर सुपिंग को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बड़े आराम से अंदर जाने लगता है। इंस्ट्रक्टर यान इनसे कहता है कि लेवल 1 का असेसमेंट देने से पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रजिस्टर कर दो। ये देखकर थोड़ी देर पहले बाहर गए वो लड़के भी हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि लगता है कि अब इन्हें भी पनिशमेंट मिलने वाली है। पर वो लड़की जो सुपिंग के साथ आई थी वो सुपिंग को देखते हुए कहती है कि अब तुम ज़्यादा देर तक अपनी शक्तियों को नहीं छुपा सकते हो, और वो अपनी स्किल का सुपिंग के ऊपर यूज़ करती है जिससे वो सुपिंग के रियल पावर का पता लगा सके। पर उसकी पावर का सुपिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और उसका सिर चकराने लग जाता है। अपनी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने के बाद में सुपिंग और बाकी दोनों लड़कों को एक एक चूहा दिया जाता है और इस टेस्ट को पास करने के लिए उनको 30 मिनट में इस चूहे के फर को ब्लैक कलर का करना होगा। इसके बाद में वो दोनों लड़के अपने हाथों में ग्लव पहन लेते हैं। सुपिंग उसे दिए गए चूहे को उठाते हुए सोचता है कि ये तो बीस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। लैब का एक छोटा सा टेस्टिंग चूहा भी इतने बड़े साइज का है। फिर जैसे असेसमेंट चालू होता है वो दोनों लड़के अपने एस्ट्रल पावर को अपने चूहे के ऊपर यूज़ करने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर यान एक लड़के के पास में जाकर खड़ा हो जाता है। इससे उस लड़के के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो बहुत डर जाता है। इंस्ट्रक्टर यान अजीब सा फेस बनाते हुए उससे कहता है कि बच्चे तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं, क्या ये तुम्हें काटने वाला है या तुम्हारे साथ और कुछ करने वाला है। इंस्ट्रक्टर यान की आवाज़ से वो लड़का डर जाता है और वो अपने एस्ट्रल पावर को यूज़ करना बंद कर देता है। चूहे का फर जो कि पूरी तरह से ब्लैक होने ही वाला था, एस्ट्रल पावर का यूज़ बंद होने से वो फिर से सफ़ेद हो जाता है और इंस्ट्रक्टर यान उस लड़के को फेल कर देते हैं और उसकी पीठ पे एक बहुत ज़ोरदार छड़ी मारते हैं। ये सब देखकर वो दूसरा लड़का अपना पूरा ध्यान लगाकर अपने एस्ट्रल पावर से उस चूहे का फर को ब्लैक करने लग जाता है। इसके बाद में हमें सुपिंग दिखाया जाता है। वो जैसे ही अपने एस्ट्रल पावर को अपने माउस के ऊपर यूज़ करता है वैसे ही वहाँ पर उसके चारों तरफ गोल्डन कलर की लाइट शाइन होने लग जाती है और आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। टेस्टिंग ग्राउंड के बाहर खड़े लड़के ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर सुपिंग अपनी इस स्किल को पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है। इसके बाद में हमें उसके सामने का माउस दिखाया जाता है जिसकी बॉडी अब बदल गई थी और वो पूरी तरह से रंग बिरंगा हो गया था। उसके बगल का लड़का कहता है कि इसने तो कुछ मिनट में ही अपना असेसमेंट पूरा कर लिया, उस माउस को पूरी तरह से रंगीन बना दिया और उसके सिर के ऊपर बहुत सारे बाल भी उगा दिए। इधर इंस्ट्रक्टर यान उस माउस को बड़े ध्यान से देखता है और उसे चेक करता है और सभी को बताता है कि अब ये एक मल्टी एलिमेंटल माउस बन गया है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सुपिंग को देखने लगते हैं। इसके बाद में इंस्ट्रक्टर यान सुपिंग को देखते हुए सोचता है कि क्या ये कोई नया स्टूडेंट है, मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है। इसके पास में बहुत ही अच्छी और पावरफुल स्किल्स है। फिर वो सुपिंग से कहता है कि तुमने इस असेसमेंट में अपनी पावर को साबित कर दिया है और 6 लेवल के सभी असेसमेंट को भी तुम आसानी से क्लियर कर सकते हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें सीधे 7th लेवल का असेसमेंट दिया जाए। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान होते हुए कहते हैं कि हमेशा गुस्सा रहने वाले इंस्ट्रक्टर आज स्माइल करते हुए बात कर रहे हैं और इस बंदे को डायरेक्ट 7th लेवल का टेस्ट देने को कह रहे हैं। अगर ये इस टेस्ट को पास कर लेता है तो ये सीधे ही ग्रेजुएट हो जाएगा। इसके बाद में इंस्ट्रक्टर यान टेस्टिंग एरिना के बीच में से एक पिंजरे को बाहर निकालता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बिस्ट कैप्चर था। इसका नाम ब्लड मिस्टर एथ है और ये 7th टायर ब्लड लाइन का बिस्ट है। सुपिंग को इस असेसमेंट को पूरा करने के लिए इसे काबू में करना होगा। इंस्ट्रक्टर यान उससे कहता है कि इसके लिए उसे 12 घंटे मिलेंगे। सभी स्टूडेंट इस बिस्ट को देखकर कहते हैं कि इसकी मेंटल पावर तो बहुत ही ज़्यादा होती है और ये बिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई इससे ज़्यादा मेंटल पावर वाला नहीं होता है और इसे काबू नहीं कर पाता है तो ये बिस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर सुपिंग अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कहता है कि इसे कंट्रोल करने के लिए मुझे 12 घंटे की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस 5 घंटे में इसे कंट्रोल कर लूँगा।